नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जाएंगे भारतीय संविधान, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के विभिन्न विदेशी स्रोत। इस टॉपिक में हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के विभिन्न विदेशी स्रोत। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, डिफेंस एंड ऑल अदर एग्जाम्स। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर डी, भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान है ऑप्शन नंबर सी, ना ही कठोर ना ही लचीला। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने एक साथ बनाकर यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी से, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय अनुवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं और देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, ये आपको याद रखना है। शुरुआत में जो थे 8 अनुसूचियां थी, शुरुआत में स्टार्टिंग में भारतीय संविधान जब बन रहा था उस समय 8 अनुसूची था, लेकिन अब जो है 12 अनुसूची हो गया है, इसमें 4 अनुसूची जो है ऐड किए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की विवेचना की गई है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से इमरजेंसीज है। 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं। नंबर 1 पर होता है नेशनल इमरजेंसी, नंबर 2 स्टेट इमरजेंसी, नंबर 3 पर होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये 3 प्रकार के इमरजेंसी भारतीय संविधान में विवेचन है, मतलब वर्णित है। और नेशनल इमरजेंसी जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल एनर्जी आर्टिकल 360 में वर्णित है, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज बता दूं, अब तक जो है नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी को लागू किया गया है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी को अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है।
तो ऑप्शन नंबर डी ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है वो रशिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। आइए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? ये भी ऑप्शन नंबर बी रशिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से लिया गया है? तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और ये जो है इंडियन आर्टिकल आर्टिकल 368 में वर्णित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया है। मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है इसका प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ये भी ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आइए मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्यिक, कला, विज्ञान, समाज के सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूव करेंगे, देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। समवर्ती सूची जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। संसद के दोनों सदन में संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। मूव करेंगे, देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का अभिभावक है। मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका देश का संविधान जो है वो विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान माना जाता है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था? ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का विचार जो है वो पेश किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस अधिनियम द्वारा भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संघीय शासन अधिनियम की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने संविधान की विशेषता एवं स्रोतों से संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
थैंक यू सो मच।